आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अब इजराइल पर ईरान के अटैक की आशंका बढ़ गई है। अगले 60 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने दोबारा हमलों की धमकी दी है और हूती भी युद्ध की तैयारी में है। ऐसे में इजराइल के लिए कितना बड़ा ये कठिन रास्ता होने वाला है और कितनी बड़ी चुनौती है और IDF कितना तैयार है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उल्टी गिनती। साठ घंटे में इजराइल पर ईरान का विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह और हमास के बाद हूती ने भी दी धमकी। इजराइल को 4 मोर्चों पर लड़नी होगी जंग। हिजबुल्लाह की ओर से किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजराइल पर अब ईरान के हमले की आशंका बढ़ गई है। ईरान किसी भी वक्त इजराइल को टारगेट कर सकता है और भीषण बमबारी कर सकता है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि 60 घंटे के अंदर ईरान की ओर से इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। हमास के सरगना इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद से ही ईरान जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बार ईरान हवाई हमलों के साथ ही जमीन से भी सैन्य ऑपरेशन करेगा ताकि इजराइल को चौंकाया जा सके और बुरी तरह घेरा जा सके। 60 घंटे के अंदर ईरान के हमलों की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हिजबुल्लाह की ओर से किए गए अटैक के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इजराइल को खुली धमकी दी है और साफ किया है कि यह जंग कभी खत्म नहीं होने वाली। खामनेई के इस बयान के कई मायने हैं और माना जा रहा है कि इजराइल पर हमला करने की ईरान की तैयारी फाइनल स्टेज पर है क्योंकि ईरान हमेशा हिजबुल्लाह के साथ खड़ा रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने ईरान के कहने पर ही इजराइल पर एक साथ 300 से ज्यादा रॉकेट दागे। खामनेई की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी पलटवार किया है। नेतन्याहू ने कहा, תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק। इजराइल हर खतरे से निपटने का दावा कर रहा है जबकि उसके दुश्मन पहले से घातक हमलों की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट का सुलगना तय माना जा रहा है। इजरायली सीमा पर बड़ा हमला करने के बाद हिजबुल्लाह की ओर से 7 अक्टूबर जैसे हमलों की भी आशंका है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह अब उत्तरी इजराइल को निशाना बना सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने जिस तरह हमला किया, हिजबुल्लाह उससे भी खतरनाक अटैक कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास हमास से भी बड़ा सुरंगों का नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल करके वो इजरायली लोगों को निशाना बना सकता है। हिजबुल्लाह की ओर से हमलों की आशंका इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लेबनान पर इजराइल की जवाबी एयर स्ट्राइक से भड़के नसरुल्लाह ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। लम याउद लुबनान अद-दईफ अल्लज़ी तस्ततीऊन इज्तियाहहु बिफौक़तिन मूसीक़िय्या बल क़द याती अल-यौम अल्लज़ी नज्ताहुकुम फ़ीह बिफौक़तिन मूसीक़िय्या।
हिजबुल्लाह ने रविवार को जिस तरह इजराइल पर हमला किया उसने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। वहीं हूती ने भी इजराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहने का दावा किया है। इस बीच हमास ने गाजा पट्टी में सीज फायर की शर्तों को खारिज कर दिया। यानी इजराइल के सामने अब 4 मोर्चों पर जंग लड़ने की चुनौती है। अगर ईरान ने हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ने का खतरा मंडरा जाएगा। साथ ही पश्चिमी देशों में भी टकराव बढ़ने की आशंका गहरा जाएगी, क्योंकि अमेरिका पहले ही खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की तो ईरान समर्थक देश भी जंग में कूद सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।